क्या आपने कभी सोचा है कि एक मांगा ऐसा भी हो सकता है जिसमें मेन कैरेक्टर एक इंसान नहीं, एक सिंपल कार्टून बर्ड है, लेकिन उस बर्ड की ज़िंदगी इतनी रियल, इतनी पेनफुल और इतनी रिलेटेबल है कि पढ़ते पढ़ते आंखें भर आती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मांगा की जिसके बारे में इंडिया में ऑलमोस्ट कोई नहीं जानता, लेकिन जो लोग इसे पढ़ते हैं वो हमेशा के लिए बदल जाते हैं। ये है ओयासुमी पुनपुन, यानी गुड नाइट पुनपुन। और एक बात पहले ही बताना चाहता हूं, ये कोई नॉर्मल स्लाइस ऑफ लाइफ मंगा नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और कभी कभी बिल्कुल तोड़ सी देने वाली लगेगी। इसलिए अगर आप सिर्फ एक्शन और फाइटिंग वाले मंगा ढूंढते हैं तो शायद ये आपके लिए नहीं, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो सीधा दिल तक पहुंचे तो रुके रहिए, क्योंकि वॉल्यूम 1 में ही कुछ ऐसा है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते। तो शुरू करते हैं। मांगा का पहला ही पैनल एक नॉर्मल से जापानीज नेबरहुड का एरियल व्यू है, रियल लाइफ की तस्वीर जैसा। कोई एनिमेशन नहीं, कोई फैंटेसी वर्ल्ड नहीं, बिल्कुल वही जापान जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। छोटी छोटी गलियां, टाइल वाले छत, स्कूल बिल्डिंग्स, और इस रियलिस्टिक दुनिया में एक अजीब सा कैरेक्टर है पनपुन। वो एक छोटा सा कार्टून बर्ड है, सिंपल लाइंस से बना हुआ, एक डॉट आई, एक बीक। बस यहाँ पहला बड़ा सवाल आता है, अगर सब कुछ इतना रियलिस्टिक है तो पनपुन एक कार्टून बर्ड क्यों है? इसका जवाब वॉल्यूम 1 में डायरेक्टली नहीं मिलता, लेकिन मंगाका इनियो असानो ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पुनपुन इसलिए बर्ड है क्योंकि वो चाहते थे कि रीडर खुद डिसाइड करे कि पुनपुन का फेस क्या है। पनपुन का कोई फिक्स्ड एक्सप्रेशन नहीं है, वो हैप्पी भी लग सकता है, सैड भी, एंग्री भी। ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये मांगा एक्चुअली आपके बारे में है। पनपुन आप हैं, वो सिंपल बर्ड फॉर्म एक मिरर है। अब कहानी में आते हैं। पनपुन एक एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट है, नॉर्मल बच्चा, नॉर्मल स्कूल, नॉर्मल दोस्त। लेकिन पहले ही चैप्टर में पता चलता है कि उसकी जिंदगी उतनी नॉर्मल नहीं है जितनी दिखती है। उसके घर में प्रॉब्लम्स हैं, उसके पापा ने मम्मी को हर्ट किया और अब पापा जेल में है असॉल्ट के चार्ज में। पनपुन का घर टूट चुका है, लेकिन वो इस दर्द को किसी से शेयर नहीं करता। क्लास में बैठा रहता है एक स्मॉल कार्टून बर्ड की तरह, अंदर से सब कुछ फील करता हुआ, लेकिन बाहर से कुछ नहीं दिखाता। और तब एक दिन क्लास में एक नया स्टूडेंट आता है, आइको तनाका, एक लड़की। और पुनपुन को पहली नजर में प्यार हो जाता है। ये सुनने में सिंपल लगता है, छोटे बच्चे का पहला क्रश, लेकिन असनो-सान इसका ट्रीटमेंट इतना यूनिक करते हैं कि ये सीन काफी मेमोरेबल बन जाता है। पनपुन के मन में सिर्फ एक थॉट है, मुझे आइको को इम्प्रेस करना है। वो क्लास में अपना ड्रीम ऐसे लिखता है कि वो स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहता है और इंसानियत को स्टार्स तक ले जाना चाहता है, एक बड़ी बड़ी ड्रीम। लेकिन उस रात वो सोचता है, बट व्हाट इफ इट्स इम्पॉसिबल? ये 11 साल के बच्चे का थॉट है, लेकिन ये इतना रियल है कि कोई भी एडल्ट इससे रिलेट कर सकता है। अब आते हैं वॉल्यूम 1 की सबसे इंटरेस्टिंग चीज पर, गॉड। हाँ, सही सुना आपने, पनपुन लिटरली गॉड से बात करता है। और गॉड क्या है इस मांगा में? वो भी एक कार्टून बर्ड है, लेकिन थोड़ा बड़ा। वो सडनली अपीयर होता है और पुनपुन से पूछता है, व्हाट डू यू आस्क ऑफ गॉड पुनपुन? और पुनपुन गॉड से सिर्फ एक चीज मांगता है, क्या मेरी मम्मी और डैडी दोबारा अच्छे से रह सकते हैं? ये सीन वॉल्यूम 1 का सबसे पावरफुल मोमेंट है। एक टूटा हुआ घर, एक छोटा सा बच्चा, और वो सिर्फ चाहता है कि उसके पेरेंट्स ठीक हो जाएं। कोई सुपर हीरो पावर नहीं मांगी, कोई विश फॉर हिमसेल्फ नहीं, बस ये। और गॉड का जवाब, गॉड लिटरली बोल देता है, You know, Pal, God's getting kind of tired of this topic. Anything else you wanna ask? ये एक पंच इन द गट है। गॉड इंडिफरेंट है, यूनिवर्स इंडिफरेंट है, और पुनपुन अकेला है अपने दर्द में। ये मांगा का कोर थीम वॉल्यूम 1 में ही एस्टैब्लिश हो जाता है। जिंदगी में कोई सेवियर नहीं आता, कोई गॉड नहीं बचाता, आपको खुद से गुजरना पड़ता है। वॉल्यूम 1 में एक और कैरेक्टर है जो वॉल्यूम 1 से ही इंपॉर्टेंट है, पनपुन का अंकल यूइची। वो एक फेल्ड एडल्ट है, उसकी खुद की जिंदगी में कोई डायरेक्शन नहीं है,
वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागता रहता है, लेकिन पंपुन के लिए वो एक रिफ्यूज है। घर में जब सब कुछ दर्दनाक हो, अंकल के पास जाना सेफ लगता है। ये रिलेशनशिप वॉल्यूम 1 में सिर्फ शुरू होती है, लेकिन आगे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सबसे छोटी लेकिन सबसे मीनिंगफुल डिटेल, पन पन का साइज। वॉल्यूम 1 में पन पन बहुत छोटा कार्टून बर्ड है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा, जैसे जैसे जिंदगी की तकलीफें आएंगी, इसका साइज और शेप बदलेगा। ये एक विजुअल स्टोरी टेलिंग टेक्निक है जो असानो सान ने डिलिबरेटली यूज की है। पनपोन का फॉर्म उसकी इमोशनल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। यही वो चीज है जो इस मांगा को बाकी सबसे अलग बनाती है। ओयासुमी पनपोन वॉल्यूम एक छोटी सी शुरुआत है। एक छोटा सा बर्ड, एक छोटा सा प्यार, एक छोटा सा घर जो टूट रहा है। लेकिन इन छोटी छोटी चीजों के नीचे जो दर्द है वो बहुत बड़ा है, और ये दर्द वॉल्यूम 2 में और गहरा होता जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम वॉल्यूम 2 भी एक्सप्लोर करें, तो लाइक करो और एन मेडिट्स को सब्सक्राइब करो। ये सीरीज आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है।